हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है, तो मैं उठ चुकी हूँ और मैं आ चुकी हूँ घर से, मतलब कि अपनी ससुराल से आ चुकी हूँ। ससुराल में मतलब कि मम्मी बाबू के पास गई थी, फिर मैं आ चुकी हूँ घर पर। तो घर पर आते ही जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रा प्रारंभ होने वाले हैं, तो उनकी भी साफ़ सफाई, मतलब कि घर की पूरी क्लीनिंग करना ही थी। और वैसे भी अभी मैं आई हूँ तो जब घर बंद होता है तो कितनी साफ़ सफाई करने को हो जाती है। सब जगह धूल मिट्टी, सब जगह जहाँ पर देखो वहीं धूल मिट्टी, पूरे कूलर बेड वगैरह सब पे इतनी छाई हुई थी। तो मैं सुबह उठ चुकी थी, मुझे करना था पूरी क्लीनिंग, यहाँ की वहाँ की। और आज नल भी आएंगे तो सुबह मैं लग गई थी, सुबह से उठ के काम पर। तो यहाँ पर मैंने पूरी डस्टिंग वगैरह कर ली है सुबह की, और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो झाड़ू अभी सब जगह की, उधर बच्चे सो रहे हैं, पतिदेव सो रहे हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब ना करते हुए पहले इधर का सारी क्लीनिंग कर ली है। और नल भी आने वाले थे तो पानी भी भरूँगी। और जैसे कि आप जानते हो कि बस सिर्फ 1-2 दिन बचे हैं नवरात्रा प्रारंभ होने में। तो अभी मंदिर वगैरह की भी क्लीनिंग करूँगी। आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम हो जाएगा मेरे लिए। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी उधर की क्लीनिंग करके। बच्चे भी उठ चुके थे, तो पानी भी आ चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि सारे कपड़े आज ही मैंने इतना सारा काम निकाल लिया और इतनी थक गई थी, फिर मैं काम करते करते पूरा दिन हो गया था मुझे कब। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह सारी निकाली, क्योंकि उन पर फिर हम सो ही नहीं सकते, इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैंने आते ही सारी बेडशीट वगैरह दूसरी बिछाई। और सारे कपड़े इनके थे, वहाँ से तो मैं धुल के लाई थी, मगर यहाँ पर जो हम गए थे उस दिन उतार गए थे तो वाले थे, और इनके भी थे कुछ, इनके थे ऑफिस वगैरह के थे, बच्चों के थे। तो वो सारे मैंने अभी धुलने डाल दिए, मशीन में लगा दिए। तो मशीन अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगी। तो चलिए लग जाते हैं काम पर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और पूरी क्लीनिंग वगैरह सारी सुबह की हो चुकी है। और आज बहुत थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से जब से उठी हूँ ना, कुछ ना कुछ लगा ही है। इतनी धूल मिट्टी निकली, इतनी धूल मिट्टी निकली, क्योंकि बाहर भी हमारे यहाँ सड़क पर काम चल रहा है, तो उसकी वजह से तो और ही ज़्यादा हो गई थी। और वैसे तो हो ही जाती है, क्योंकि सड़क का घर रहता है। तो अभी नहा के आ चुकी हूँ, भगवान की पूजा भी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में बनाऊँगी मैं आज खिचड़ा, क्योंकि इनको खाना नहीं है तो ये तो जा रहे हैं। तो अब मैं क्या खाना बनाऊंगी, मतलब कि सब्जी रोटी क्या बनाऊंगी अलग से। तो मैं खिचड़ा बना लेती हूँ, तो हम तीनों ही हैं। मटरी खा रहा है, तो
चलिए चलते हैं, क्योंकि मशीन में अभी कपड़े भी और भी चल रहे हैं तो वो भी करना है। तो बस गए, ये मंगाया है मैंने दलिया का पैकेट, तो ये खिचड़ी में डलेगा। तो चलिए बनाती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। और फिर मशीन में कपड़े चल रहे हैं, उनको भी धुलना है, फिर डालना है। आज पूरा दिन काम होने वाला है, काम 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 काम। मम्मी के यहाँ से तो आ गए, फिर भी काम काम कभी ख़त्म नहीं होगा। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके मैंने सारी तैयारी कर ली है, दालें निकाल ली है, टमाटर काट लिया है, प्याज काट लिया है, उधर दलिया भी भून कर रख लिया है। तो चलिए बनाती हूँ मैं गर्मा गर्म खिचड़ा। तो यहाँ पर कुकर रख दिया है और खिचड़ा बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी मसालदानी में हल्दी, तो मैंने उसको भी भर लिया है। और जब खाना बनाते समय कुछ ख़त्म हो जाए तो थोड़ा कुकर की सीटी लगाई तो अब बन जाएगा हमारा खिचड़ा, तैयार हो जाएगा। और टेस्टी भी लगता है, अच्छा लगता है मुझे। जैसे कि कभी कभी हल्का खाना खाने की मन होता है ना, तो मैं हमेशा खिचड़ी बनाती हूँ, तो वो टेस्टी लगता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और अब मैं मशीन में कपड़े दोबारा से लगा दिए मैंने, दूसरा तीसरा चक्कर चल रहा है, तो कपड़े बहुत हो रहे हैं। और अब मैं नहलाने जा रही हूँ हार्दिक को, तो उसको नहलाती हूँ और फिर चलते हैं। और भी आज तो पूरा दिन काम 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 चलेगा। भूख भी लगने लगी अब तो। नहाने के बाद भूख लगने लगती है, नहाने के बाद भूख लगने लगती है, तो अंदर बाहर सब देखना पड़ रहा है कि किधर कपड़े रखें, किधर कपड़े रखें। सो गाइस, खिचड़ा मेरा तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। पहले करते हैं आवाज़ तो कम कर ले, अभी आवाज़ कम करना, ठीक है। सो गाइस, काम हो चुका है, खाना पीना भी हो गया है। आज मौसम ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा बादल बादल सा हो रहा है। कपड़े तो डाले आई हूँ मैं, अभी तो और काम है। अभी नल आए थे, पानी भरा हुआ है दोबारा से, कि कल मंदिर की सफाई करूँगी, क्योंकि माता बैठने वाली हैं। और सच बताऊँ तो मैं, आवाज़ कम कर लेना थोड़ा, बहुत थक गया। सुबह से लगी हूँ, सुबह से काम काम काम। अभी भी निकालना चाहे तो बहुत काम है। और घर में काम कभी कम तो होता नहीं है, तो वो तो लगा ही रहेगा, ज़िंदगी भर का है काम काम काम। तो अभी कल मंदिर की सफाई करूँगी, तो उसके लिए मैंने पानी भर लिया है, क्योंकि बोरिंग का पानी आता है, कभी कभी चला लूँ तो आ जाता है, तो वाला भर लिया है मैंने। तो कल मंदिर की सफाई वगैरह करूँगी, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। कल कर दूँगी, क्योंकि परसों नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। और इसी वजह से मैं आई मम्मी के यहाँ से भी, इसी वजह से आई। मम्मी तो कह रही थी कि रुक जा रुक जा, अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। तो मैंने, अगर मैं रुकती वहाँ पर तो फिर मुझे और रुकना पड़ता, जैसे कि पूरी नवरात्रा करके आना पड़ता है। ऐसा मतलब कि कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करो तो वहीं से पूरी नवरात्रा करना पड़ती है, मतलब कि पूरी नौमी करना पड़ती है, कन्या भोज करके ही, मतलब कि पूरा समाप्ति रामनवमी वाले दिन आ सकते हैं अपने घर पर। तो वही तो फिर मैंने कहा फिर 9 दिन और रुकना पड़ेगा। और अभी 5 दिन रुक के आए तो वो बहुत हो जाता, फिर तो घर पता नहीं क्या हो जाता अलग ही। क्योंकि उस दिन मैं शादी वाले दिन आई थी ना, तो उस दिन पूरा फैला डाला था, मगर मैंने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि आके बस सिर्फ झाड़ू लगाई थी। आवाज़ कम कर लेना बेटा।
थोड़ी सी कर लेना। तो उस दिन थोड़ी सी झाड़ू, मतलब थोड़ी सी नहीं, मतलब कि मैं उससे थोड़ी बोल रही, तो झाड़ू लगाई और बस तैयार होके निकल गई थी जैसा कैसा। उस दिन का तो और ही फैलाना डला हुआ था, तो वो समेटा आके काम तो हो चुका है। टंकी भर रही है तो टंकी और देख के आना है। अभी पूरी भरी नहीं है क्योंकि कल नल नहीं आएंगे। नल की बड़ी समस्या है, डेली आना चाहिए भाई। गर्मियों के सब में, गर्मियों में तो डेली आना चाहिए, मगर हमारे यहाँ नहीं आते। पहले आते थे डेली, मगर अब नहीं आते। ऐसा होना चाहिए ना, डेली आए। तो रोज रोज का रट्टा नहीं रहता है, वरना नीचे नल करने जाना पड़ता है। तो अब थोड़ा लेटती हूँ, आराम करती हूँ। अभी मौसम ऐसा हो रहा है, अब तो आंधी आएंगी। आंधी आना स्टार्ट हो गई है। मतलब मैंने है ना कल किससे सुना था, पता नहीं किससे, कोई बोल रहा था कि आंधी आने लगी है। रात को आई थी कि पता नहीं यहाँ पर कि बाहर, तो आंधी आना स्टार्ट हो गई। तो कपड़ों की सबसे बड़ी समस्या होगी। और कितने मिनट मैंने आप लोगों से बात कर ली, बात स्टार्ट हो जाए ना तो वो बंद होने का नाम नहीं देती। तो चलिए आराम कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में।